हेलो सभी को। मैं आपका होस्ट डॉक्टर विक्रांत आज इतिहास से संबंधित टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक है वारेन हेस्टिंग। बंगाल में प्लासी और बक्सर युद्ध के पश्चात कंपनी ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। कंपनी ने समय समय पर अपने कर्मचारियों को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। उन गवर्नर में रॉबर्ट क्लाइव सर्व प्रमुख माने जाते हैं, जिन्होंने 1765 में द्वैध शासन व्यवस्था चलाई थी। क्लाइव के पश्चात जो प्रमुख अधिकारी जो बंगाल की गद्दी पर बैठे थे वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। तो आज हम लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785 इनका टाइम पीरियड रहा है। बहुत ही प्रमुख ये गवर्नर जनरल रहे हैं। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल इन्हें नियुक्त किया गया था। ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया था, जो 1765 में क्लाइव द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी 1765 से 1772 में जाकर इनके शासनकाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद इनके शासनकाल में ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तथा उसकी कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया था। वो भी इन्हीं के समय में लाए गए थे। इसके बाद भू राजस्व के क्षेत्र में इन्होंने पंचवर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था चलाई थी, जिसमें भूमि को 5 वर्षों के लिए ठेके पे दिया जाता था। लेकिन 1777 में दोबारा से इसे 1 वर्षीय कर दिया गया था। इस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई थी और प्रथम गवर्नर जनरल थे जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया था। यह महाभियोग एडमंड बर्क के द्वारा चलाया गया था। इस पर बहुत सारे कारण थे जिस कारण से ये महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई थी, जिसमें अवध की बेगमों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। बंगाल में नंद कुमार नामक एक व्यक्ति को निर्दोष होने पर भी फांसी दे दी गई थी। तो इन सभी चीजों को देखते हुए इन पर महाभियोग चलाया गया था और बाद में चलकर ब्रिटिश जो संसद थी उसने इनकी सजा को माफ कर दिया था तथा इन्हें दोबारा से सम्मानित किया गया और बंगाल के शेर की संज्ञा इन्हें दी गई थी। इसके अलावा इनके द्वारा घेरे की नीति या रिंग फेंस पद्धति प्रारंभ की गई थी, जिसमें बंगाल में जो अंग्रेजी शासन चल रहा था, बंगाल उस शासन को संभालने के लिए, बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए जो देशी राज्य थे पड़ोसी, उनसे जो है संधियां की गई थी। इसके बाद इसके समय में 1781 में कलकत्ता में एक फारसी मदरसे की स्थापना वारेन हेस्टिंग के समय में की गई थी, जो फारसी शिक्षा के प्रचार प्रसार में कार्य करती थी। इसके बाद 1784 में वारेन हेस्टिंग के समय में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इसके अलावा न्याय प्रणाली के सुधार के लिए वारेन हेस्टिंग ने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी न्यायालय तथा एक दीवानी न्यायालय स्थापित किए थे, जिनको जिला मजिस्ट्रेटों के अधीन कर दिया गया था या जिला कलेक्टरों के अधीन कर दिया गया था। तो ये जो है वारेन हेस्टिंग परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्रत्येक परीक्षाओं में इस पर क्वेश्चन बनते रहते हैं। अगर आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल नॉलेज रिसर्च सेंटर डॉक्टर विक्रांत गिरी को जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।